आज उल्लासनगर में व्यापारी महापंचायत की एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। वहां पर महापंचायत के उपाध्यक्ष नरेश रोड़ा और प्रकाश रोड़ा जी वहां पर उपस्थित थे और महापंचायत के अध्यक्ष गोपी वाधवानी वहां उपस्थित थे। जिस प्रकार से महापंचायत ने शहर में पठानी ब्याजखोरों के लिए जो मुद्दा उठाया हुआ है, करीबन 2 दिन में सैकड़ों की तादाद में नरेश रोड़ा के ऑफिस में लोग आने लगे और अपनी शिकायतें वहां पर बताने लगे। मगर इतनी सारी शिकायतें देखकर महापंचायत के लोग भी हैरान हो गए हैं। महापंचायत ने एक सुविधा के लिए अपने ओर से एक एडवोकेट को अपॉइंट किया है जिसका नाम अरुण एडवोकेट बताया गया है और वहां पर लोगों की सुविधा के लिए जिनके पास तकलीफें हैं, जो पठानी ब्याज से परेशान हो चुके हैं लोग, उनको शिकायत दर्ज करवाने के लिए या पुलिस चौकी में लिखित शिकायत करने के लिए एडवोकेट अरुण को अपॉइंट किया गया है। तो आइए बात करते हैं लोगों की सुविधा के लिए किस प्रकार से महापंचायत कार्य कर रही है। क्या कहते हैं महापंचायत के अध्यक्ष गोपी वाधवानी जी और उपाध्यक्ष नरेश रोड़ा जी। ऐसा है महेश भाई, पिछले दिनों पहले कोरोना हुआ था, उसके बाद लॉकडाउन के समय से ही सभी छोटे व्यापारियों, बड़े व्यापारियों या छोटे वर्करों का जो भी है, मतलब व्यापार में सभी को तकलीफ आ रही है। तो इसी समय का कुछ ब्याजखोर लोगों ने भरपूर फायदा उठाया है और छोटे छोटे लोगों को पकड़कर उन्होंने किसी को 10%, 20%, 30% तक पहुंच गए। अभी तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि 40-50% भी ब्याज वसूल रहे हैं। और पिछले 13 जुलाई को जो महापंचायत बनी थी, तभी से ही महापंचायत में ऐसी काफी सारी शिकायतें आ रही थी कि हमारे साथ ऐसे जुल्म हो रहा है, आधी रात को लोग घर पे आ रहे हैं और पिछले कुछ सालों में सुसाइड भी हुआ है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे महापंचायत के उपाध्यक्ष नरेश रोड़ा ने 2 दिन पहले ये मुद्दा उठाया, क्योंकि उनके पास काफी संख्या में पीड़ित लोग आ रहे थे और मैं शहर से बाहर था, जिसकी वजह से उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और इन्होंने ये पूरा जोर शोर से ये मुद्दा उठा लिया है। और अभी हालात ऐसे हो गए हैं कि पिछले 2 दिनों में करीब 100 लोग ऐसे आ गए जिनको मतलब इन ब्याजखोरों ने कहीं का नहीं छोड़ा है। आज उनकी हालत ऐसी है कि उनको घर में खाना खाने के लिए नहीं है, लेकिन इनको रोज 1000 रुपया 2000 रुपया देना पड़ता है। वो अपने पूरे परिवार, बच्चों का, बड़ों का, किसी का भी पालन पोषण नहीं कर पाते, लेकिन इन ब्याजखोरों के पास पहले उनको पैसा पहुंचाना पड़ता है, क्योंकि इन लोगों ने उन लोगों को बहुत टार्चर किया है। सुबह 6 बजे 5 बजे घर पे जाते हैं, रात को 12 बजे से 3 बजे के बीच में फोन करते हैं। हाल ही में जो हमारे माननीय डीसीपी साहब है, पठारे साहब, उनके आश्वासन के बाद भाई कुछ संस्थाएं आगे आए, तो जैसे ही महापंचायत बनी तो हमारी महापंचायत ने ये फैसला किया है कि अब इस तरह का अगर किसी के साथ भी अन्याय हो रहा है तो हमारा एक लीगल पैनल बनाया हमने, जिसमें हमारे लीगल एडवाइजर है अरुण भाई। किसी भी पीड़ित को अगर किसी भी तरह की लीगल एडवाइस चाहिए और लीगल हम लोग मदद करेंगे, वो हमसे महापंचायत से कांटेक्ट करें, फ्री ऑफ चार्ज हम लोग उनको लीगल मदद करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग, गरीब लोग हैं जो डरते हैं कि कोर्ट कचहरी, पुलिस स्टेशन कौन देखेगा। और इसके लिए हमारी महापंचायत ने हमारे ग्रुप में हमारे मित्र अरुण कृपालानी को हमने अपने ग्रुप में जोड़ा है। जो भी कोर्ट कचहरी का मैटर होगा वो देखेंगे। इसमें किसी भी को जो भी हमारे पास कंप्लेन देख के लेने को आ रहा है, बाबा इसका ऐसा है, ये हमसे कितना परेशान कर रहा है और हम इतना पैसा दे चुके हैं, अभी देने को कुछ नहीं है, तो उसको ही हमारे एडवोकेट साहब पूरा हैंडलिंग करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट में उसको कोई भी कोर्ट का चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं देना होगा, वो पूरा खर्चा महापंचायत उठाएगी। और उसके बाद ये 2 दिन हुआ हमने जो मीडिया में दिया, तो उसके बाद 100 से ऊपर लोग हैं जिन्होंने हमारे पास आके ऐसी अर्जी वगैरह दी और हमने सबकी लिस्ट बना के रखी है। और सीनियर पीआई साहब से मेरी बात हुई है, तो अभी हम कल परसों में पूरे ग्रुप के साथ सीनियर पीआई से इस बात के लिए चर्चा करने को जाएंगे। ब्याज वाले ऐसे भी है जिन्होंने खुद सामने लोगों को फोन करके बोला कि आप नरेश के पास गए हो, नहीं जाओ, हमारे जो पैसे हैं वो हम छोड़ रहे हैं, हमें पैसे नहीं दो। ऐसे भी कुछ डर के ब्याज वालों ने पब्लिक को छोड़ दिए पैसे। और बहुत सारे लोगों ने मुझे ब्याज वालों की रिकॉर्डिंग दी है जिसमें वो गाली गलौज वगैरह कर रहे हैं
पैसे मांगने के लिए दमदारी कर रहे हैं। वो रिकॉर्डिंग भी मैं आपको प्रोड्यूस कराता हूँ। ये जो छोटे छोटे लोगों को शिकार करते हैं ना, जैसे वर्कर हुए, जीन्स मेकिंग वाले हुए, कारखानेदार हुए, वाश वाले हुए, गाउन मेकिंग वाले हुए, अल्टीमेटली पहले तो पैसा चुका चुका के थक जाते हैं, लेकिन बाद में यही वो लोग व्यापारी को झेलना पड़ता है। और पिछले जो 2-4-5 सालों में जो व्यापारियों ने दिवाला दिया है ना, उसका मेन मुख्य कारण भी यही है, ब्याजखोर। क्योंकि अल्टीमेटली वो पूरा लोड जो है ना पूरा व्यापारी के ऊपर ही पड़ता है। तो इसी वजह से हमारे महापंचायत ने ये कदम उठाया है और ये महापंचायत में काफी व्यापारियों की भी ये शिकायतें आ रही है कि आज हमारे वर्कर को इन्होंने 20,000 दिया है और 2 लाख बढ़ चुका है, अभी उन्होंने हमारा माल जब्त करके रखा है। तो ऐसे बहुत सारी शिकायतें आ रही है, जिसका हम जल्दी ही सबको न्याय दिलाएंगे। देखिए, पहले तो बात यह है, जो लोग इतना ज्यादा ब्याज ले रहे उन लोग को तो लेना चाहिए नहीं। जो ब्याज ले रहे हैं उस पर तो लीगल एक्शन लिया जाएगा, जैसे कानूनी कार्रवाई होगी। देखिए महेश भाई, जैसे कि उनको लाइसेंस है या कुछ भी है, या उनको जीआर है, या ऊपर से उनको लाइसेंस पास किया हुआ है, तो एटलीस्ट वो अपना लाइसेंस अपना प्रोवाइड करे कि कितना % कितना ब्याज उनको लेना चाहिए। ना ही कि 40%, 30% या 50%। अपने मर्जी से ब्याज लेना उनको अधिकार नहीं है। अगर उनको लाइसेंस है तो वो प्रोवाइड करे। जमा करना या किसके घर पे रात को जाना, ये सब तो इलीगल है। अगर उनको कोई भी कार्रवाई करनी है तो वो डे में किधर है? ये सब कार्रवाई रात के टाइम पे क्यों? अगर उनको गाड़ी जमा कर किया हुआ है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स है क्या, या कुछ उनके पास रखा हुआ है तो कुछ तो प्रोड्यूस करे। अगर गाड़ी किसको दिया हुआ है तो वो किसी के पास भी दे दे, ये सब उनको अधिकार नहीं है। महेश जी, बिल्कुल कार्रवाई हुई है। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे सीनियर साहब रंजीत जेड़े साहब और पूरे हिललाइन पुलिस स्टेशन का, जिन्होंने हमारी महापंचायत लेटर जाने के बाद तुरंत एक्शन लिया है। और बहुत सारे लोग ऐसे बता रहे हैं कि हमसे अभी पैसा मांगना बंद कर दिया है। तो ये पुलिस का ही डर है और पुलिस ने अपना बखूबी रोल निभाया है। मैं धन्यवाद दूंगा श्री हमारे रंजीत जेड़े साहब और डीसीपी पठारे साहब को, जिन्होंने हमें प्रेरित किया कि इस मुद्दे को आगे लाइए।